We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकन का जो जहाज़ है F-35 ये उसके इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस का है, बल्कि उससे बेटर परफॉर्मेंस है स्ट्राइक रोल में। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एक पेशकश है जो भारत को ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। चाइना पहले ही एक 5th जनरेशन फाइटर पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस कर चुका है। भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति हो या अमेरिका से वैचारिक टकराव, भारत का मजबूती से साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिल में भारत के लिए भरपूर इज्जत है और यह बार बार साफ भी होता रहा है। अत्याधुनिक हथियारों को लेकर भारत को रूस का साथ हमेशा मिलता है, लेकिन जब से यह खबर आई है कि भारत को रूस अपना सबसे उन्नत Su-57E देना चाहता है, उसके बाद से अमेरिका भी बेहद परेशान है। भारत को अपना F-35 बेचने की होड़ में लगा अमेरिका यह चाहता तो है कि भारत उसके ही जेट को चुने, लेकिन उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं कि दुनिया में सबसे महंगा, फिर भी 5 साल में 9 बार क्रैश हो चुका F-35, जिसे एलन मस्क तक कबाड़ कह चुके हैं, वो भारत क्यों ले, जबकि रूसी Su-57 में वो सब है जो उसे खतरनाक और बेहद ताकतवर बनाता है। और अब खबर आई है कि रूस ने भारत को एक बार फिर से 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वेरिएंट देने का ऑफर दे दिया है। रूस ने कहा है कि अगर भारत इस लड़ाकू विमान को खरीदता है तो वो तकनीक के ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। इसके अलावा रूस ने भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत Su-35M जेट की सीधी आपूर्ति का भी प्रस्ताव पेश किया है। अब भारत को इसे रूस से लेना चाहिए या नहीं, इसे समझने के लिए पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी यहां हैं, जो ये बताएंगे कि अमेरिकी F-35 के सामने Su-57 भारत को क्यों चुनना चाहिए। देखिए, एरो इंडिया 2005 में रूस ने जो उनकी रोस्टेक कंपनी है, रूस की जो सरकारी कंपनी है, और सुखोई दोनों ने मिलकर इंडिया को ऑफ़र जो दिया है अभी, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि Su-57E, ये वो भारत को ऑफ़र कर रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ एडवांटेजेस हैं। हमारे पास राफेल है, हमारे पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर नहीं है, और Su-57 स्टेल्थ फाइटर है। पूरी तरह 5th जनरेशन नहीं कहेंगे, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 5th जनरेशन परफॉर्मेंस। दूसरी बात यह है कि बहुत ही कम दामों में ये ऑफ़र हमको मिला है, $70 बिलियन में, जबकि राफेल हमने 100 बिलियन में खरीदा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और इसमें रूस और भी कॉस्ट कटिंग कर सकता है। मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोर्स कोड भी इसका हमको मिल जाएगा और ना सिर्फ HAL में इसका प्रोडक्शन भी हो जाएगा। देखिए, भारत में अभी हमने देखा पूरे युद्धों में कि हमने ISECS के थ्रू इंटीग्रेशन किया हुआ है पूरा डिफेंस का। तो जो इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है, उस इंटीग्रेशन के लिए हमको सोर्स कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड टू एयर, एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड, इन सारी मोड में रियल टाइम कॉम्बैट जो सिनेरियो कंट्रोल होता है वो बिना अमालगमेशन ऑफ ऑल द सेंसर्स के नहीं हो सकता। भारत के पास पहले से ही रशियन मिसाइल्स, वेपनरी, एयरक्राफ्ट, रेडार, सारे चीज़ें हैं हमारे पास, और ISECS सिस्टम के साथ इस रेडार, इस एयरक्राफ्ट का इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा। सोर्स कोड होने से क्या, हम इंडिजीनियस इसमें और भी R&D करके वेपनरी लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी इसका प्रोडक्ट लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। ये पहले ही ऑफर किया हुआ है। तो पुष्कल जी, ये Su-57 अमेरिका के F-35 से कितना अलग है? क्या उससे भी ज्यादा मजबूत है? अमेरिकन का जो जहाज़ है F-35 ये उसके इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस का है, बल्कि उससे बेटर परफॉर्मेंस है स्ट्राइक रोल में, क्योंकि इसका इंजन की पावर बहुत है, इसका थ्रस्ट रेशियो बहुत हाई है, और इसलिए ये बड़े वेपन्स की डिलीवरी, लार्जर वेपन की डिलीवरी कर सकता है। और स्ट्राइक रोल के लिए हमको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। एयर डिफेंस रोल के लिए हमारे पास सुखोई 30 है, राफेल है, ये सारे कर रहे हैं जो कि मल्टी रोल फाइटर हैं। हमें बेसिकली कंसंट्रेट होना है अभी स्ट्राइक रोल पे, जो कि ज़्यादा बड़े, ज़्यादा उन्नत जहाँ उसको ले जाए, मिसाइलों को ले जाए, प्लस इसका राडार, इसका TWS, एसोसिएटेड सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ द आर्ट है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एक पेशकश है जो भारत को ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। चाइना पहले ही एक 5th जनरेशन फाइटर पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस कर चुका है, तो हमें कम से कम मिनिमम हमको 100
ऐसे जहाज रूस से लेने चाहिए। अब रूस की तरफ से एक बार फिर यह ऑफर उस समय आया है जब अमेरिकी F-35 भारत के केरल में ही खड़ा खड़ा सड़ रहा है, और खबरें तो यह भी हैं कि अब वो टुकड़ों में वापस ब्रिटेन जाएगा।